कामना है आप अपने कार्यक्षेत्र में सफल हो। आज ही यहाँ हमारे साथ में क्षेत्रीय कार्यालय ग्वालियर लोकार्पण हेतु ये जो दूसरी औद्योगिक इकाइयाँ हैं, सांघी फूड प्राइवेट लिमिटेड प्रसन्न शर्मा जी, यूनिको ग्लास प्राइवेट लिमिटेड के हरेंद्र प्राजावत जी, सनब्रिज फूड प्राइवेट लिमिटेड के राकेश मिगलानी जी, द सुप्रीम इंडस्ट्रियल चौथी यूनिट के दिलीप कर जी, गीता ढींगरा सिल्वर बैग फूड प्राइवेट लिमिटेड टोडास के उदय लहरिया जी, आप सबको भी मेरी अपनी ओर से बधाई। ये दोनों ग्रुप की अलग अलग इंडस्ट्रियों ने आज अपना नया कदम बढ़ाया है, मेरी से बहुत बहुत बधाई। और अब हमारा दूसरा कार्यक्रम स्थल आरओ जैन के तहत मक्सी शाजापुर। हाँ भाई तो नमस्कार। माननीय विधायक जी, आवाज थोड़ा माइक दूर से बात कर लो, उद्योगपति डर जाएंगे। आपका सबका प्रेम है, हमारे लिए सौभाग्य की बात है। आपकी भी ये जो तीनों इकाइयाँ यहाँ जो शुभारंभ हो रहा है, एग्रीकल्चर की रुकमणी एंड सन्स की इंडस्ट्री, रितेश दवे जी भी पास में होंगे। कहाँ है रितेश जी, है क्या? बधाई आपको, बहुत बहुत बधाई। दीपेश दवे जी कहाँ है? दीपेश जी यही है भाई। अच्छा, ये एक ही है क्या? पूरी एक इंडस्ट्री अलग अलग। आप सबको बधाई। दो शब्द बोलना तो अरुण जी बता दो। अभी ये कोशिश ये कर रहे हैं कि ये लगातार हमारी कोई भी संभागीय कॉन्क्लेव हो, लेकिन एक साथ पूरे प्रदेश में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए एक तरह से वो प्रदेश की भी मानी जाती, तो हर स्थान पर बैठ कर के जहाँ से भी हम उसका कोई संभागीय रीजनल कॉन्क्लेव करेंगे, लेकिन इसमें पूरे प्रदेश में स्पंदन होना चाहिए, पूरे प्रदेश को साथ में खड़े होते दिखाई देना, और केवल कागजी घोड़े न दौड़ाते हुए मैदान में भी दिखना चाहिए। ये उसका आकार साकार प्रकार सबकी आंखों के सामने आए और हम सब सहभागी हो। अभी वर्चुअल रूप से लड्डू नहीं खा रहे हैं, लेकिन बाद में आके जरूर वहाँ लड्डू खा सकें। आपको बधाई मेरी अपनी। सुधीर गुप्ता जी, सांसद मंदसौर। भाई साहब एक मिनट, कुछ कह रहे थे आप कि मक्सी जो हमारा पुराना इंडस्ट्रियल एरिया है उसको आपने जीवित करने का जो आपने प्रयास किया है, इसलिए मैं शाजापुर जिले की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मैं आपको भी बधाई देता हूँ अरुण जी। हमने आपके मक्सी शाजापुर जिले में 2000 एकड़ जमीन नई निकाली है, भविष्य में और बड़ा इंडस्ट्रियल पार्क यहाँ भी लेकर आ रहे हैं। आपको अभी से एडवांस बधाई देता हूँ। भाई साहब एक निवेदन था कि ये पुराने जो भूखंड यहाँ पर दिए गए शाजापुर मक्सी अभी ऐसा है कि शुरुआत की लड्डू खाने की बात की है, अभी ऐसी कोई बात आएगी तो इसके लिए जब हमारी संभागीय स्तर पर बैठ के होगी यहाँ। हाँ, ये यहाँ अधिकारी कौन है आपके पास? अपने राजेश जी राठौर जी है। बात कराओ। नमस्कार सर। ये केवीएन के आप डायरेक्टर है ना यहाँ पे? यस सर। सारे बिंदु लिख करके बताना, ये कौन कौन सी कठिनाई बता रहे हैं, उन सारी कठिनाइयों को जो मेरी मीटिंग होगी मेरे सामने लाना, ठीक है? चलिए रोटी समस्या सुनेंगे। धन्यवाद। मंदसौर में आए, बहुत धन्यवाद। मंदसौर सुधीर गुप्ता जी, सांसद। और अब आरओ जैन के तहत ही झांझरवाड़ा नीमच। बहुत अच्छा। नीमच में हमारे साथ माननीय सकलेचा जी हैं, हमारे माननीय विधायक है। जरा इसको। नमस्कार माननीय मुख्यमंत्री जी। औद्योगिक क्षेत्र झांझरवाड़ा जिला नीमच में मालवा पेट्रो प्रोडक्ट की आज की शुभारंभ के अवसर पर आपको बधाई देना। लगभग 38 करोड़ की लागत से ये हमारा आज एक नया संस्थान का शुभारंभ हुआ है। मैं आप सबका भी स्वागत करता हूं इस अवसर पर। ओम सकलेचा जी माननीय विधायक, दिलीप सिंह परिहार जी विधायक, अनिरुद्ध मारुत जी विधायक, और सारे मित्रों को और जिला प्रशासन के साथ आमंत्रित सभी अतिथियों को बधाई देना चाहता हूं। आप 2 मिनट कुछ बोलना तो ओम जी बता रहे थे कुछ। देख, सब अच्छा है आपके आशीर्वाद से। समय सीमा में ये पहला भिलवाड़ा की हमारी गोष्ठी थी, उसमें इन्होंने अपना काम शुरू किया। मेवाड़ चैम्बर के आप सेक्रेटरी
हैं, और उधर दूसरे चैम्बर के सेक्रेटरी भी पहले हमारे यहाँ पे टेक्सटाइल मिल भीलवाड़ा से सब आ गए। जब हम भीलवाड़ा गए तो दूसरे दिन राजस्थान के चीफ सेक्रेटरी को वहाँ बैठ के उन्हें मनाने के लिए आना पड़ा। आप खुद एंटरप्रेन्योर से सुन लीजिए। बहुत अच्छा। तो जब पता लगा हमें कि नीमच में बहुत अच्छी स्कीम्स चल रही हैं, यहाँ जब पहली बार वे आए उसी समय हमने मन बना लिया था कि मध्य प्रदेश में हम ये इंडस्ट्री लगाएंगे, हमारा जो नया एक्सपेंशन है, और ये भारत में पूर्णतया भारत में निर्मित टेक्नोलॉजी से हम ये यूनिट लगा रहे हैं। मध्य प्रदेश में इस प्रकार का ये पहला कंटिन्यूअस पायरोलिसिस प्लांट है जो यहाँ अभी तक कहीं पर भी नहीं लगा है, पूरे मध्य प्रदेश में पहला नंबर पर है ये। सर, मैं एक आपसे निवेदन करूंगा, एक भगवान राम आराध्य देव की मूर्ति का यहाँ पर एक अनावरण के लिए एक छोटा सा निवेदन करेंगे आपसे। हमने यही रखी है, कैमरा एक बार इस पर फोकस करें। मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों द्वारा इसका अनावरण। मोदी जी के नेतृत्व में रामराज चल रहा है, सबके लिए जोरदार तालियां बजाओ। यहीं से जय जय श्री राम कर रहे हैं। अब मैं अपनी ओर से नीना वर्मा भगवान जय श्री राम कर लें आपसे। जय जय श्री राम। बहुत अच्छा। श्रीमती नीना वर्मा जी धार में हमारे बीच इंतजार कर रही है, माननीय विधायक हैं धार जिले में। आज आपके यहाँ 6 इंडस्ट्री का लोकार्पण भूमि पूजन हो रहा है। ओसवाल कास्टिंग्स प्राइवेट लिमिटेड, पंचशील ऑर्गेनिक लिमिटेड, जिनो फार्मास्यूटिकल, हाँ, और ये सतवाहर उद्योग प्राइवेट लिमिटेड, जेस इंजीनियरिंग, ओके फर्न प्रिसीजन कास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड, जेतापुर पलासिया धार में है। आप सबको बधाई। हाँ भैया, आपको बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले आपको स्वागत और निमंत्रण दे रहे हैं कि आप एक बार धार पीतमपुर में अवश्य आइए, क्योंकि अभी बहुत सारे काम ऐसे हैं जो आप पर सब देख रहे हैं। और नरेंद्र भाई, आपको भी मेरा नमस्कार। भाई साहब महाराज यहाँ है, उनको भी मेरा प्रणाम। और आप सबको धार में आने का निमंत्रण और आभार। हमारे पास 6 इंडस्ट्री है, 281 करोड़ की लागत से लग रही है। 1,000 से अधिक यहाँ पे लोगों को फायदा मिलेगा और बहुत सारे फंडिंग काम आएंगे। आपको भी बहुत बहुत बधाई। आज थोड़ी देरी से कार्यक्रम चालू करा, हम तो चाहते थे लोगों से बात करें, लेकिन माफी चाहते हैं। लेकिन आप सबको मेरी ओर से बधाई। आपकी जानकारी के लिए हमारे पीथमपुर के अंदर ही धार जिले में पीएम मित्र पार्क के माध्यम से 1 लाख लोगों का रोजगार का एक बड़ा हमारा पार्क का जो लोकार्पण करने आने वाले हैं। बहुत जल्दी वहाँ आपको मेरी अपनी ओर से बधाई। विधानसभा अरे धार जिला तो एक ही है, मेरे को मालूम है। पीथमपुर बुला रहे हैं, पीथमपुर आइए। अरे पीथमपुर भी आएंगे, धार में भी, धार जिले के पास बदनावर भी आएंगे ना। आपको बहुत बहुत बधाई। चलिए, नाना भाव महोड़, पूर्व मंत्री जबलपुर, नाना भाव महोड़। नमस्कार साहब। ये छिंदवाड़ा है ना, जबलपुर संभाग है, क्षेत्र बोरगांव में। बड़ा भी टूट गया ना, पांडुरना में आ गए। चलिए बताइए क्या हालचाल है नाना बाबू। आपके यहाँ दो हमारी इंडस्ट्रियों की शुभारंभ हो रहा है, द प्रोडक्ट्स LLP और सुपरटेक पेट्रोलियम। दोनों इंडस्ट्रियों का आज एक तरह से शुभारंभ है। मेरी अपनी ओर से बधाई। ये जरा जिनने इंडस्ट्री शुरू करी इनको माइक दोगे थोड़ा। जी भाई, हमारे सर नमस्कार, हुजैफा हुसैन बोल रहा हूँ। जी सर। जरा इंडस्ट्री के बारे में बता दो। जी सर, मैं पिछले 15 साल से आपके बोरगांव इंडस्ट्रियल एस्टेट में हमारी फैक्ट्री है और इसी का ही एक्सपेंशन हम लोग अभी कर रहे हैं। हम बहुत सुखी है महाराष्ट्र नागपुर से, बट पिछले 15 साल से यहाँ पे आपके इंडस्ट्रियल एरिया में इंडस्ट्री चला रहे हैं और पूरा एक्सपेंशन हमने आपके मध्य प्रदेश जिले में यहाँ पे छिंदवाड़ा में बोरगांव में आगे बढ़ा दिया है। आप तो नागपुर से आते हैं ना? जी सर, नागपुर से आते हैं। मेरे को मालूम है। हमारे यहाँ महाराष्ट्र से लगा हुआ है पांडुरना और छिंदवाड़ा का बेल्ट है। बड़े पैमाने पर वहाँ से निवेशक आ रहे हैं। मुझे बीच में मुख्यमंत्री शिकायत कर रहे थे हमारे लोगों को मत ले जाओ। हमने कहा नहीं, भारत का हिस्सा है मध्य प्रदेश भी, महाराष्ट्र भी, हम सब एक दूसरे को
आपस में व्यापार व्यवसाय के लिए बढ़ाएंगे। मेरी अपनी ओर से पुनः बधाई। 2 मिनट नाना भाऊ को बता दें। नाना भाऊ सर और एक चीज आपको बोलना चाह रहा हूँ कि सर यहाँ के जितने अफसर है, ऑफिसर है, सर काफी सहयोगी है। तो ये चीज हम पिछले 10 साल से 15 साल से एक्सपीरियंस कर रहे हैं, उसी कारण से हम और यहाँ पे एक्सपेंशन के लिए प्रोत्साहन मिलता है। बहुत अच्छा, ऐसे ही बोलते रहो तो काम भी चलता रहेगा। बहुत अच्छा बधाई। भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद। भाई साहब हमारे औद्योगिक विशेष आर्थिक क्षेत्र है भाई साहब, और 2200 एकड़ जमीन उनके पास है। तो मैं ये चाहता हूँ उसी क्षेत्र में थोड़ा उद्योग लगे। और दूसरी बात यह है भाई साहब, हमारे यहाँ एक्यूएन द्वारा यहाँ से 250 एकड़ का और सरकार के लिए प्रस्ताव गया है। यहाँ जगह नहीं बची है हमारे यहाँ। बहुत से बाहर के दिल्ली और महाराष्ट्र से लोग आकर यहाँ उद्योग लगा रहे हैं, इसलिए सबको धन्यवाद देगा सर हम लोगों को। बहुत अच्छा, आपको बहुत बहुत बधाई। भाव आपको भी बधाई। मेरे मित्र आपने आज जो नई इंडस्ट्री शुरू कर रहे हैं इनको भी बधाई। और मैं इनकी कुशलता के लिए भी और अगली भविष्य की अच्छी सफलता की कामना करता हूँ। हमको ये बात राजनीतिक दृष्टि से थोड़ी अटपटी भली लगती है, लेकिन सच्चे अर्थों में उद्योग निवेश इसको प्रोत्साहन देने से ही काम चलता है। और हमारी सद्भावना भी होना चाहिए, हमारी भाषा के अंदर भी माधुर्य होना चाहिए। मैं शोले का वो डायलॉग अमिताभ बच्चन का मौसी से बात करते हुए याद करता हूँ, तो वो उस दृश्य में भले ही कुछ भी हो, लेकिन विनम्रता जितनी जबरदस्त है उससे अच्छी कोई बात नहीं। बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बधाई। चलिए हमारा आज का ये वर्चुअल वाला पूरा काम हुआ। जब बात तो सभी को बधाई। और अब दिव्य सज्जनों, जिला स्तर पर भी निवेश को सुगम बनाने हेतु एक केंद्रीकृत व्यवस्था इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन सेंटर्स डेवलप किए जा रहे हैं ग्वालियर और चंबल संभाग के 8 जिलों में। और माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं निवेदन करती हूं कि कृपया आप रिमोट का बटन दबाकर इन इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन सेंटर्स का यहाँ पर शुभारंभ करें। ये स्टेट ऑफ द आर्ट सेंटर्स हैं देवी सज्जनों, और यहाँ पर निवेशकों के बैठने, उचित एवं सामान्य व्यवस्था, स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप अन्य आवश्यक संचार एवं संवाद के समस्त नवीन संसाधन उपलब्ध हैं। यहाँ सरकार के एक उच्च अधिकारी द्वारा सेंटर का संचालन किया जाएगा, जो अंतर विभागीय कोऑर्डिनेशन को सुनिश्चित करेंगे। और हर सेक्टर में एक स्टैंडर्ड सपोर्ट दिया जाएगा, टाइम बाउंड सर्विसेज दी जाएंगी। अप्रूवल हेतु एक इजी, अकाउंटेबल, ट्रांसपेरेंट और सीमलेस सेवा प्रदान की जाएगी इन सेंटर्स पर। और माननीय मुख्यमंत्री जी से अब मैं पुनः निवेदन करती हूँ, इस बार रिमोट का बटन दबाकर आप इन्वेस्ट मध्य प्रदेश पोर्टल का जो उसका नया स्वरूप है उसका विमोचन करें। ये एक investment opportunities in Madhya Pradesh? Your search ends here with us. Discover our upgraded investment MP portal, your key to unlocking success in the epicenter of India. The GIS platform pinpoints lucrative prospects and serves as your one-stop solution for investment in Madhya Pradesh. Explore thriving business sectors supported by SEZs and an ever-growing ecosystem. Our investor-friendly policies and world-class infrastructure act as your growth catalysts. From project approvals to land allotment and incentive assessments, we have got you covered. Maximize your returns with our incentive calculator. Enjoy hassle-free investments with our streamlined procedures. Our dedicated team is your trusted partner, offering expert guidance and personalized support throughout your investment journey. We are here to assist you. Visit www.invest.mp.gov.in to amplify your success story. ये ज़्यादा सुविधाजनक और यूज़र फ्रेंडली पोर्टल है। और अब रोजगार को, विकास को और अधिक गति और विस्तारित करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा आज 120 इकाइयों को उनके भूमि आवंटन पत्र, आशय पत्र प्रदान किए जाएंगे। पर हमारे इस समय की कमी के कारण आज हमारे साथ जो इस सभागार में 5 CEOs उपस्थित हैं, उन्हें मैं
अब मंच पर आमंत्रित करती हूँ अपने आशय पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा यहाँ पर उनको जो प्रदान किए जा रहे हैं। सबसे पहले क्षेत्रीय कार्यालय चंबल से श्री दिलीप कारवा, सुप्रीम इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड के 120 इकाइयों का, जिसमें 1680 करोड़ के निवेश की प्रस्तावना रखी गई है। 6600 से अधिक के रोजगार सृजन होंगे। हमारे साथ श्री दिलीप कारवा जी और उज्जैन क्षेत्रीय कार्यालय के अंतर्गत मेसर्स महाशय हट्टी प्राइवेट लिमिटेड से श्री सुनील मनसोत्रा और श्री अरुण दीक्षित जी। 200 करोड़ के निवेश की इनके द्वारा प्रस्तावना है। 200 से ज़्यादा लोगों को ये रोजगार प्रदान करेंगे। अगला हमारा उज्जैन क्षेत्रीय कार्यालय के अंतर्गत मेसर्स बायो सिनर्जी हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड, और यहाँ से आमंत्रित हैं श्री हर्षित अग्रवाल जी। इनके द्वारा 50 करोड़ का निवेश एवं 300 से ज़्यादा लोगों को ये रोजगार देंगे। चंबल क्षेत्रीय कार्यालय के अंतर्गत मुरैना जिले में मेसर्स एग्जेम्पलरी रेडिएटर्स प्राइवेट लिमिटेड, यहाँ से श्री पुष्पराज सिंह यादव जी अपना आशय पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा लेते हुए चंबल क्षेत्रीय कार्यालय के ही अंतर्गत मुरैना जिले में मेसर्स सिनेरियो फार्मास्यूटिकल्स, और मंच पर आमंत्रित हैं श्री कपिल सत्यवानी जी। और अगले अब हमारे पर्यटन विभाग के अंतर्गत आशय पत्र प्रदान किए जाएंगे। इसके लिए सबसे पहले मंच पर आमंत्रित हैं श्री यशराज गिरी गोस्वामी जी, गिरी ग्रुप प्राइवेट लिमिटेड, ओरछा डिस्ट्रिक्ट, और यहाँ पर ये अपना रिजॉर्ट बना रहे हैं। और लेटेंट डेवकॉन प्राइवेट लिमिटेड से श्री विशाल जायसवाल जी, उन्हें भी पर्यटन विभाग के अंतर्गत आशय पत्र उन्हें प्रदान किया जा रहा है। आपकी शुभकामनाएं, आपकी तालियां यहाँ पर सुनिश्चित करेंगी आपकी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और देवी सज्जनों, आपको ये भी बताना चाहेंगे कि ग्वालियर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा जयविलास प्रवेश द्वार का निर्माण किया गया है, जो कि ग्वालियर की खूबसूरत संरचनाओं से प्रेरित है। इसकी तरफ एक स्लाइड हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये द्वार जो जयविलास प्रवेश द्वार, इसका भी आज लोकार्पण किया जा रहा है। और ग्वालियर शहर अपने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक नगरी के रूप में अपनी पहचान रखता है। और ये द्वार जिसका अभी अभी लोकार्पण किया गया है और 4 चांद लगाएगा इसकी खूबसूरती में। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और देवी सज्जनों, अब अपने नेतागण के विचारों को, उनके मार्गदर्शन को आमंत्रित करते हैं। और मैं निवेदन करती हूँ आदरणीय श्री चैतन्य कश्यप जी से, हमारे माननीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री जी से। ग्वालियर चंबल संभाग का यह तीसरा रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव है, जिसमें मार्गदर्शन हमें प्राप्त होगा हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का। समय काफ़ी हो चुका है, उन्होंने निर्देश दिया था कि थोड़ा संक्षिप्त करें। अब ग्वालियर में कार्यक्रम हो और इन 2 विभूतियों के नाम नहीं लूँ तो कार्यक्रम अधूरा लगेगा। हमारे विधानसभा के अध्यक्ष ग्वालियर की रचे बसे श्री नरेंद्र सिंह जी तोमर साहब और ग्वालियर के विकास को लगातार ऊंचाइयों देने में लगे श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी। ये 2 नाम के अलावा मंचासीन सभी मेरे मंत्रिमंडल के सहयोगी साथी, यहाँ के सांसद, विधायकगण और कई प्रमुख उद्योगपति बंधुओं, जिनके हमने अभी विचार सुने, और सामने उपस्थित संपूर्ण ग्वालियर चंबल संभाग के
लघु व मध्यम उद्योग व बृहद उद्योगों के प्रति आगे बढ़ने वाले उद्योगपति बंधुओं, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने शुरुआत से ही उज्जैन से जो रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की शुरुआत करी है और आज हम ग्वालियर में देख रहे हैं, उसके जो प्रमाण तीसरी बार में हमने देखे हैं। निश्चित यह जो विचार था कि पूरे प्रदेश का समुचित विकास हो, सारे प्रदेश के हर जिलों के अंदर औद्योगिकरण हो, और आज हमें लगता है तीसरे कॉन्क्लेव में आने के बाद में कि जिस तरीके से विभिन्न जगह पर अलग अलग लोकार्पण अभी हुए हैं, पिछले 6 माह के अंदर ही कई उद्योगों का लोकार्पण और सारे कार्य हमने प्रारंभ करे हैं। मैं इस अवसर पर आप लोगों का ज़्यादा समय नहीं लूँगा, पर मुझे जो दायित्व दिया गया है सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्यमी का, उसके लिए मैं आपसे एक ही बात कहूँगा कि मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम लोग निरंतर हर जिले के अंदर औद्योगिक केंद्रों में जहाँ पर आवश्यकता है, हमारे नए युवाओं को उद्यम बनाने के लिए, उद्यमी बनाने के लिए हम लोगों ने केंद्र की स्थापना शुरू करी है। और अगले 3-4 महीनों में ही हम 13 जिलों में करीब 1500 से 1600 प्लाट का हमारे लघु मध्यम उद्योगों के लिए हम प्लाटों का बुकिंग हम प्रारंभ करेंगे। और वर्तमान में हमने सब्सिडी में एक पारदर्शिता की प्रक्रिया लाए हैं। वह प्रक्रिया में अभी हमने उसमें सीधा डीबीटी से बेनिफिट देना प्रारंभ करा है। यह पारदर्शिता की और शुचिता की एक शुरुआत है, वो पूरे प्रदेश में हम लोग देख रहे हैं। जो मध्य प्रदेश का अभी बात हो रही थी, महाराष्ट्र के उद्योगपति मध्य प्रदेश में आ रहे हैं, ग्वालियर के लिए भी यही संभावना है कि आसपास के उद्यमी ग्वालियर के अंदर आए, क्योंकि जो 40% का अनुदान मध्य प्रदेश में है, यह पूरे देश में सर्वाधिक अनुदान है जो उद्योगों के स्थापना के लिए दिया जाता है। और उसी के अंदर जो वातावरण हमने बनाया है, इस वातावरण का आप पूरा लाभ लेंगे। अभी जो मुख्यमंत्री जी ने बड़ा अच्छा वीडियो में कहा कि भाषा का उपयोग, मेरा आपसे एक ही आग्रह है कि विनम्रता अधिकारियों के साथ काम लेने में जरूर रखें, परंतु यह अमृत वहीं पर रखें। जो भी विष हो वो हम मंत्रीगण यहाँ बैठे हैं, आपके पास जो भी तकलीफ हो आप हमें तत्काल सूचित करें, हम आपके समाधान के लिए हमेशा रहेंगे। और यही समाधान मध्य प्रदेश के माहौल को सुधारेगा। और इन कॉन्क्लेव के लिए मैं पुनः मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो नारा दिया है कि हमारे भारत का जो विकास होना है वह सूक्ष्म व मध्यम उद्योग, लघु उद्योगों के माध्यम से यहाँ के युवाओं के अंदर विकास की नई धारा आएगी। उसको एक नई दिशा देने के लिए उन्होंने पूरे प्रदेश के अंदर जो एक माहौल बनाया है और एक क्रांतिकारी परिवर्तन हम देख रहे हैं, ये आगे बढ़े और मध्य प्रदेश पूरे देश के अंदर नंबर 1 बने। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी। और देवी सज्जनों, अब आमंत्रित करते हैं हमारे देश के दिग्गज नेता जिनका अनुभव और अपने पद के प्रति उनकी निष्ठा, ईमानदारी बोलती है और सभी को प्रेरित करती है। आदरणीय श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष, उन्हें मैं आमंत्रित करती हूँ हम सभी के मार्गदर्शन के लिए, उनके आशीर्वचनों के लिए। आज के इस गरिमामयी कार्यक्रम में हम सब के मध्य विराजमान हमारे राज्य के सक्रिय, ऊर्जावान और यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, इस कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित हम सब के नेता और केंद्र सरकार के मंत्री आदरणीय श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, माननीय मंत्री मध्य प्रदेश सरकार प्रहलाद पटेल साहब, तुलसी सिलावट जी, प्रद्युमन जी, धर्मेंद्र जी, दिलीप जायसवाल जी, नारायण सिंह कुशवाहा जी, राकेश शुक्ला जी, एदल सिंह कंसाना जी और एमएसएमई मिनिस्टर हमारे चेतन कश्यप जी, रामनिवास रावत जी, करण जी, विवेक जी,
इस पूरे सम्मेलन में भाग लेने के लिए आए सभी प्रसिद्ध उद्योगपति, विभिन्न व्यवसायों से जुड़े महानुभाव और उपस्थित सज्जनों, पत्रकार मित्रों, आज हम सबके लिए और विशेष रूप से ग्वालियर अंचल वासियों के लिए बहुत ही प्रसन्नता का क्षण है जब ये कॉन्क्लेव आज ग्वालियर की पावन धरा पर संपन्न हो रहा है। मैं ग्वालियर का नागरिक हूँ और इस नाते मेरी भी ये जिम्मेवारी बनती है कि आप सभी आगंतुक अतिथि इस कॉन्क्लेव में आए हैं, तो मैं अपनी तरफ से आप सबका हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी को कि जब से उन्होंने कार्यभार संभाला है तब से लगातार मध्य प्रदेश में समग्र विकास और संतुलित विकास की कल्पना को साकार करने के लिए अपनी पूरी टीम के साथ वो प्राणपण से जुटे हुए हैं और उसका परिणाम भी निश्चित रूप से परिलक्षित हो रहा है। हम सब इस बात को भी भली भांति जानते हैं कि लोकतंत्र में सरकारों की जिम्मेवारी सभी क्षेत्र में एक साथ काम करने की होती है। कई बार सरकारें किसी एक क्षेत्र को अधिक महत्व देती हैं, कुछ क्षेत्र को उपेक्षित छोड़ देती हैं। ऐसा अनेक बार सरकारों के माध्यम से देश में और राज्य में हुआ है, लेकिन मैं बहुत प्रसन्नता से इस बात को गौरव के साथ कह रहा हूं कि डॉक्टर मोहन यादव जी जहां एक और गांव, गरीब, किसान, महिला, दलित, नौजवान के साथ अधोसंरचना विकास की चिंता कर रहे हैं, वहीं उनकी कोशिश है कि हमारा राज्य उद्योग और व्यवसाय के क्षेत्र में भी आगे बढ़े। यह इसलिए भी आवश्यक है कि उद्योग और व्यवसाय बढ़ता है तो अर्थव्यवस्था को बल मिलता है, लेकिन साथ ही साथ रोजगार के अवसर भी बढ़ते हैं। रोजगार का सृजन वर्तमान परिवेश की बड़ी चुनौती है और इस चुनौती को मध्य प्रदेश की सरकार ने स्वीकार भी किया और इस चुनौती से समाधान की तरफ जाने के लिए अनेक प्रकार के उपाय उनके द्वारा एक अल्पकाल में संपन्न किए गए। यह मेरे लिए और आप सब के लिए निश्चित रूप से प्रसन्नता की बात है। जब समग्र विकास और संतुलित विकास की बात सामने आती है तो निश्चित रूप से समग्रता में ध्यान रखते हुए संतुलन को बनाए रखना यह आवश्यक होता है। और जब उद्योग और व्यवसाय के क्षेत्र में उन्होंने विचार किया तो सिर्फ इतना ही नहीं सोचा कि जहां अधिक सुविधाएं हैं वहीं पर इंडस्ट्री के लिए कॉन्क्लेव आयोजित किया जाए। प्राथमिक रूप से उन्होंने रचना की तो उज्जैन को भी, रीवा को भी, जबलपुर को भी, सागर को भी और उसके साथ साथ ग्वालियर को भी चयन में स्थान दिया। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। हम सब इस बात को भलीभांति जानते हैं कि एक कालखंड ऐसा था कि कोई भी उद्योग लगाना या कोई भी आजीविका का साधन खड़ा करना ये अपने और अपने परिवार की आजीविका के लिए ही जरूरी होता था।
लेकिन आज परिवेश बदला हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विश्वव्यापी नेतृत्व के कारण आज हम पूरी दुनिया में अपनी साख बढ़ाने में लगे हुए हैं। विगत 10 वर्षों में मोदी जी के नेतृत्व में अर्थव्यवस्था को बल प्रदान किया गया है, विकास में समग्रता को अपनाया गया है और हर गरीब आदमी की आमदनी बढ़े और उसके घर में खुशहाली आए, इस दिशा में उन्होंने प्रयत्न प्रारंभ किए। उसी का परिणाम है कि 2014 में जब मोदी जी ने काम संभाला था, तब हमारा देश दुनिया में 11वीं अर्थव्यवस्था में आता था। 10 साल काम करने के बाद आज भारत दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था है और आने वाले 5 वर्ष के इस कार्यकाल में भारत तीसरी दुनिया की अर्थव्यवस्था बने, इस संकल्प के साथ और इस दृष्टिकोण के साथ प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के इस व्यापक दृष्टिकोण को अमली जामा पहनाने के लिए हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी आज पूरे प्रदेश में प्राणपण से जुटे हुए हैं। प्रधानमंत्री जी यह भी चाहते हैं कि 2047 जब आए तो भारत विकसित भारत बने। IMF के अनुमान के अनुसार भारत $55 ट्रिलियन की व्यवस्था आगे बनने का स्वप्न ही नहीं देख रहा, पूरे होने का कोशिश कर रहा है। जब $55 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था भारत की होगी तो $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का योगदान हमारे मध्य प्रदेश का भी होना जरूरी है। इस व्यापक विजन के साथ हम सब लोगों को निश्चित रूप से काम करने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार जन कल्याणकारी सरकार है। आप सबने भी देखा, निवेश के लिए सिर्फ प्रोत्साहन ही नहीं करना, निवेश के लिए जितनी आवश्यकताएं, उन आवश्यकताओं को जुटाना भी और जो समस्याएं उनका समाधान करना भी। सब्सिडी के लिए DBT के रूट को अपनाना और किसी को चक्कर न लगाना पड़े, इसके लिए पर्याप्त प्रावधान करना, मैं समझता हूं यह डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार की एक बड़ी उपलब्धि है और इस दिशा में वो लगातार प्रयत्न कर रहे हैं। आज हम लोगों ने देखा हर जिले में निवेश प्रोत्साहन केंद्र, ये परिकल्पना इस बात का परिचायक है कि सरकार कितनी दिली कामना के साथ निवेश को आमंत्रित करना चाहती है। आज मुझे प्रसन्नता है कि ग्वालियर में कॉन्क्लेव हो रहा है। ग्वालियर और चंबल का अंचल यह देश के लिए और हमारे प्रदेश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अधोसंरचना की दृष्टि से भी हम देखें तो ग्वालियर बहुत अनुकूल है। आवागमन के साधनों की दृष्टि से देखें तो ग्वालियर बहुत अनुकूल है। कृषि की दृष्टि से देखें, खनिज संपदा की दृष्टि से देखें, मानव संसाधन की दृष्टि से देखें और अगर इंडस्ट्री की दृष्टि से भी हम देखेंगे तो मैं समझता हूँ मालनपुर इंडस्ट्रियल एरिया, बामोर इंडस्ट्रियल एरिया और पुराने तमाम सारे इंडस्ट्रियल एरिया हैं जो पहले से काम कर रहे हैं, आज वो निश्चित रूप से चरम पर पहुंच गए हैं और आज भी ग्वालियर और चंबल संभाग के इन 8 जिलों में निवेश की अपार संभावनाएं हैं। आज हमारे मित्रों ने हमारे ग्वालियर संभाग में निवेश करने की घोषणा की है। मैं उनको भी हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं और मुझे लगता है कि इस कॉन्क्लेव में जितने लोग आए हैं वो सभी लोग जब बातचीत करेंगे तो यह निवेश का आंकड़ा निश्चित रूप से और बढ़ेगा। यह कॉन्क्लेव
सफलता के सोपान तक पहुँचे, इसके लिए मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं। आप सब लोग आगे बढ़िए, सरकार आपके साथ खड़ी हुई है। आप जितना आगे बढ़ेंगे, सरकार 2 कदम आपके साथ आगे बढ़ेगी और निश्चित रूप से हम इस अंचल की अर्थव्यवस्था को बल देने में सफल होंगे और इस क्षेत्र में जो रोजगार की चुनौती खड़ी हुई है, उस चुनौती का भी समाधान करने में डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में हम सफल होंगे। इस अवसर पर मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से स्वागत करते हुए पुनः आप सबको इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी, आपके संदेश के लिए, शुभकामनाओं के लिए और सभी को प्रोत्साहित करने के लिए, यहाँ पर निवेश के लिए। और देवी सज्जनों, ग्वालियर और सिंधिया परिवार एक दूसरे के पूरक हैं और सिंधिया परिवार के सिद्धांतों, परंपराओं को, संस्कारों को आगे बढ़ाते हुए और अपनी मातृभूमि की तरफ अपने प्यार, अपने दायित्व, अपने फ़र्ज़ को निभाते हुए आदरणीय श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हमेशा से ग्वालियर के लोगों के कल्याण की तरफ प्रयत्नशील रहे हैं। आप एक यूथ आइकॉन हैं और विशेष रूप से उनके रोज़गार को यहाँ पर प्रमोट करने के लिए आप कार्य करते आए हैं। समूचे ग्वालियर के विकास की तरफ आप प्रयत्नशील रहे हैं और आपकी प्रोग्रेसिव थिंकिंग और आपकी सोच, आपके संदेश यकीनन सब में एक नई ऊर्जा जागृत करती है। तो मैं आप सभी की तालियों के बीच आमंत्रित करती हूँ श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को, हमारे केंद्रीय संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री। हमारे इस ऐतिहासिक सभागृह में उपस्थित हमारे मध्य प्रदेश के नेतृत्व करते हुए हमारे कर्मठ, यशस्वी, संकल्पित मुख्यमंत्री महोदय आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, मंच पर आसीन विधानसभा के अध्यक्ष, हमारे संभाग के प्रगति और विकास में निरंतर अपना योगदान संपूर्ण जीवन काल में जिन्होंने दिया है, आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी, हमारे प्रदेश के मंत्री, पूर्व भारत सरकार के मंत्री आदरणीय प्रहलाद पटेल जी, हमारे प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट जी, रामनिवास रावत जी, ऐदल सिंह कंसाना साहेब, नारायण सिंह कुशवाहा जी, प्रद्युम्न सिंह जी, राकेश शुक्ल जी, चेतन कुमार कश्यप साहेब, धर्मेंद्र सिंह लोधी जी, दिलीप जायसवाल जी, हमारे सांसदगण भारत सिंह जी, शिवमंगल सिंह जी, संध्या राय जी, हमारे अध्यक्षगण अभय चौधरी जी, कौशल शर्मा जी, आज हमारे अतिथि देवो भव हमारी संस्कार है और हमारे तीनों अतिथि अडानी ग्रुप के हमारे करण अडानी साहेब, तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत किया जाए। रिलायंस से विवेक तनेजा जी और हमारे अपने ग्वालियर के पुनीत डावर साहेब, मंचासीन समस्त मध्य प्रदेश सरकार के अफसरगण और सबसे महत्वपूर्ण आज इस रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में उपस्थित समस्त हमारे निवेशकगण, विधायकगण, सभी हमारे ग्वालियर के सभी वासियों को मेरा प्रणाम। आज ग्वालियर के लिए वाकई में एक ऐतिहासिक क्षण है। ग्वालियर की एक बहुत पुरानी इतिहास है, जहां ये ऋषि ग्वालव की तपस्या भूमि है। धर्म, संस्कार, रीति, नीति, त्याग, तपस्या की भूमि रही है।
वहीं कम बहुत लोग जानते हैं, लेकिन ये भूमि इनोवेशन और ग्रोथ की भी भूमि सदियों से रही है। और आज जो कदम हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने लिया है कि इतिहास में दोबारा ग्वालियर की औद्योगिक विकास और क्रांति की अलख जगाने का कदम लिया है, हमारे ग्वालियर चंबल का एक एक वासी हृदय से की गहराइयों से मुख्यमंत्री मोहन यादव जी का धन्यवाद अर्पित करता है। आज मुख्यमंत्री जी, आपने एक रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव ग्वालियर में नहीं आयोजित किया, आपने इस अंचल के वासी को, जिस एक एक अंचल के वासी के दिल के अंदर एक धड़कता हुआ भावना और अर्जित की है, जो उनके पूर्वजों की भावना रही थी। क्योंकि यह ग्वालियर अंचल इतिहास से एक औद्योगिक का केंद्र रहा है। महाजी महाराज ने जब राजधानी ये बनाई, तब अधोसंरचना और निवेश की एक प्रक्रिया शुरुआत की थी। मेरे पूर्वज दौलतराव महाराज ने उस जमाने में गुजराती और मेवाड़ी व्यापारियों को राजस्थान और गुजरात से लाकर ग्वालियर स्टेट में बसाया था। और उस जमाने में द ट्रू मेकर ऑफ मॉडर्न ग्वालियर, ग्वालियर के शिल्पकार, जिन्होंने वर्तमान की भी एक कल्पना मॉडर्न ग्वालियर, आधुनिक ग्वालियर की थी, माधव महाराज द्वितीय। ये भी मोहन यादव जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि मैं माधव महाराज प्रथम कहता था, मोहन यादव जी ने, जो इतिहास के एक प्रोफेसर है, उन्होंने कहा कि नहीं, ये गलत कह रहे हो आप, माधव महाराज प्रथम महाजी महाराज थे, माधव महाराज द्वितीय ने जो मॉडर्न ग्वालियर की कल्पना की, जहां उस जमाने की उद्यमी घनश्याम दास बिरला जी को ग्वालियर में लाकर, जैसे आज मोहन यादव जी प्रोत्साहन दे रहे हैं, वैसे ही माधव महाराज ने उस समय प्रोत्साहन दिया। यहां सिमको को बसाया, यहां जेसी मिल्स, जिवाजीराव कॉटन मिल्स को बसाया, अनेक संयंत्र लगे। ग्वालियर में पहली लेदर की फैक्ट्री 1912 में स्थापित हुई। ग्वालियर पॉटरीज, जो पूरे देश में नहीं विश्व में जाना जाता था, जो आज एयरपोर्ट में हमने लगवाया है ग्वालियर की पॉटरीज, वो ग्वालियर पॉटरीज की स्थापना की। पूरे क्षेत्र में अधोसंरचना, उस जमाने में रेल की कोई कल्पना नहीं करता था। ग्वालियर से श्योपुर, ग्वालियर से भिंड, ग्वालियर से शिवपुरी की रेलवे लाइन लगवाई, सड़कों का एक जाल बिछाया, गजराराजे मेडिकल कॉलेज बिछाया, जेएच अस्पताल लगवाया। तो वो जो नींव बनी हुई थी ग्वालियर की, जिसके लिए मेरे आजोबा ने भी, जिवाजीराव महाराज ने, जेआरडी टाटा को लाकर जब एयर इंडिया स्थापित हुआ था 1942 में, और बॉम्बे, दिल्ली, चेन्नई की बात की जाती थी, तब ग्वालियर को कनेक्टिविटी दिलवाई थी जेआरडी टाटा को यहां लाकर, ग्वालियर और मुंबई और ग्वालियर और दिल्ली के साथ। उस जमाने में मोहन यादव जी ये जानते हैं, क्योंकि ग्वालियर की कई बातों तो वो मुझे सिखाते हैं, पर आप सबको नहीं मालूम कि उस जमाने में वाटर बोट आता था ऑस्ट्रेलिया से, इंडोनेशिया से होकर टेकनपुर के झील पे लैंड होता था और यहां से इंग्लैंड तक जाता था। वो ग्वालियर की शान और शौकत होती थी उस जमाने में। और आज मैं धन्यवाद अर्पित करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं मोहन यादव जी को, कि उन्होंने जो संकल्प लिया है कि ग्वालियर को दोबारा उस शिखर पर पहुंचाने का, आज मैं मानता हूं कि शायद मध्य प्रदेश के इतिहास में पहले बार हमें एक ऐसे मुख्यमंत्री मिले हैं जिन्होंने
औद्योग और मैन्युफैक्चरिंग की जड़ की पहचान की है कि जो मध्य प्रदेश की क्षमता है, जो आज मैं करण अडानी जी से कह रहा था, हमारे रिलायंस के जो अफसर आए हैं उनसे मैं कह रहा था, अलग अलग संभाग में अलग अलग संभावना है। और मोहन यादव जी ने ये रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव की शुरुआत करके एक मध्य प्रदेश नहीं लेकिन अनेक मध्य प्रदेश को राष्ट्र पटल पर तय करने का एक संकल्प लिया है। मेरे भाई और बहनों, तालियों की गड़गड़ाहट से हम धन्यवाद अर्पित करें। देश के पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव की शुरुआत की। और आप कल्पना करो, ये केवल संगोष्ठी नहीं है, इस संगोष्ठी के अमृत के मंथन से निचोड़ निकल रहा है। आज इस कॉन्क्लेव में जो करण अडानी जी ने भी घोषणा की है कि शिवपुरी में 2500 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा डिफेंस यूनिट के लिए। पहले फेज में 1500 करोड़, 1000 लोगों को रोजगार अवसर उत्पन्न होंगे। गुना में सीमेंट ग्राइंडिंग यूनिट 500 करोड़ रुपए का निवेश। और जहां उद्योग की बात की जा रही है, तालियां कम बजी। अरे ये ग्वालियर चंबल की तालियां होनी चाहिए भैया। मैं देख रहा हूं गंगवाल साहब तालियां बहुत बजा रहे हैं, बाकी सब भी तालियां बजाएं। और यही औद्योगपति की पहचान होती है कि जहां उद्योग की सोच हो, निवेश का सोच हो, वही अडानी ग्रुप ने केवल उद्योग और निवेश का सोच नहीं रखा है, लेकिन हमारी लाडली लक्ष्मी को लखपति दीदी बनाने का भी सोच रखा है, जो बदरवास में हमारी बहनों को, जिनकी जैकेट डॉक्टर मोहन यादव जी ने मुख्यमंत्री जी के रूप में भी पहना है, उनको आज देश में उनका एक एक हाथ का बुना हुआ जैकेट जाता है, पूरे विश्व में जाए, ये संकल्प लेकर भी आगे बढ़े। समाज का भी उत्थान हो, एक एक व्यक्ति का उत्थान हो, इस सोच और विचारधारा से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के नेतृत्व में आज ग्वालियर बदल रहा है, जहां प्रधानमंत्री जी देश को आगे ले जा रहे हैं। अभी नरेंद्र सिंह जी ने कहा 11 नंबर पर आज देश था 2014 पर, आज 5वें नंबर पर आ गया है 2027। मतलब 3 साल के अंदर हम लोग 3रे नंबर पर पहुंच जाएंगे, जर्मनी और जापान को भी पीछे छोड़ के जाएंगे। आज 10 साल हो गए हैं सरकार को, 53 करोड़ जनधन के खाते खुले हैं इस देश में। इस देश में बैंकिंग की सुविधा जन जन गरीब को नहीं मिलती थी। 4 जात है हमारे देश में, किसान, उन सभी की सेवा की जाए। 53 करोड़ जनधन के खाते खुले, 2,30,000 करोड़ डीबीटी के जरिए सीधे लाभार्थी के खाते में गए हैं। मेरे भाई और बहनों, कोई बीच में व्यक्ति नहीं। आज भारत टेलीकॉम इक्विपमेंट सप्लायर के रूप में, मोबाइल इक्विपमेंट सप्लायर के रूप में विश्व के 2 नंबर का देश बन चुका है। ऑटो के क्षेत्र में 3 नंबर का देश बन चुका है। और जहां प्रधानमंत्री जी देश को आगे बढ़ा रहे हैं, यही समय है, सही समय है। वहीं हमारे मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश को बढ़ाने के लिए 1800 करोड़ का नया एलिवेटेड रोड शहर के अंदर 16 किलोमीटर का बन रहा है। दिल्ली का रिंग रोड देखना बंद करेंगे लोग, हमारे ग्वालियर का एलिवेटेड रोड देखने के लिए आएंगे। मोहन यादव जी के आशीर्वाद से, प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से, हमारे गडकरी साहब के आशीर्वाद से आगरा ग्वालियर एक्सप्रेसवे 6 लेन का हाई स्पीड कॉरिडोर, जो 120 किलोमीटर का भी है, 88 किलोमीटर का बन रहा है।
मोहन यादव जी ने मुझसे कहा कि अगर बना रहे हो आप तो ऐसा बनाओ कि एक नया इतिहास रचा जाए। एक 88 किलोमीटर का मतलब आगरा का वासी ग्वालियर 50 मिनट में आ जाएगा। तालियां कम बजी। 6 लेन का कॉरिडोर, ग्वालियर में 1000 बिस्तर का अस्पताल बन गया, मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल बन गया। एयरपोर्ट्स की हम बात करें, मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं गुना और शिवपुरी के लिए। एयरपोर्ट का आशीर्वाद मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने दे दिया है हमें। 5 एयरपोर्ट्स आज प्रदेश में हैं। अगले 1.5 महीने के अंदर सतना, रीवा और दतिया की एयरपोर्ट मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से अब तैयार हो जाएगी। 8 एयरपोर्ट बन जाएंगी और इसके बाद उज्जैन, गुना और शिवपुरी की एयरपोर्ट्स बनेंगी। मतलब 11 एयरपोर्ट्स आपके और हमारे मध्य प्रदेश में मोहन यादव जी बनाने जा रहे हैं। यह बदलाव है, क्योंकि आज आप उद्योगपतियों से पूछो, आज अगर उद्योगपति निवेश करने आता है तो पहला प्रश्न पूछा जाता है, आपके शहर में एयरपोर्ट है क्या? अगर एयरपोर्ट नहीं तो कोई आने के लिए तैयार नहीं होता। और आज मध्य प्रदेश के इतिहास में ऐसे मुख्यमंत्री हमें मिले हैं जिन्होंने 5 नहीं 5 को 11 करा दिया प्रदेश के अंदर। मेरे भाई और बहनों, तालियों की गड़गड़ाहट लगनी चाहिए। ग्वालियर का एयरपोर्ट, दतिया का एयरपोर्ट, सतना का एयरपोर्ट, रीवा का एयरपोर्ट, उज्जैन का एयरपोर्ट, गुना का, शिवपुरी का। और मैं एक ही निवेदन करना चाहता हूं या 2 निवेदन करना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी से कि ग्वालियर आए हैं, हमारे ही हैं, लेकिन कुछ मांगना तो पड़ेगा ही। सही है कि नहीं? हमारा निवेदन है मुख्यमंत्री महोदय, आपका असीम आशीर्वाद हम सबके ऊपर है, लेकिन ग्वालियर 2 चीज के लिए कई सालों से उम्मीद लगाए हुए रखा है। एक, ग्वालियर में गोले के मंदिर के पास जो सरकारी जमीन है, वहां ग्वालियर के लिए राष्ट्र का कोई भी सबसे बड़ा निजी अस्पताल का केंद्र ग्वालियर में बनना चाहिए। अगर सही है तो तालियों की गड़गड़ाहट से मांग करो। अभी मुख्यमंत्री जी संतुष्ट नहीं हुए। सरला जी, जरा तालियां तो बजाओ मुख्यमंत्री जी के लिए। और दूसरी मांग, मेरे पूज्य पिताजी का सपना था काउंटर मैग्नेट सिटी ग्वालियर बनना चाहिए दिल्ली के लिए, और साड़ा की शुरुआत उन्होंने काउंटर मैग्नेट सिटी के रूप में की थी। उस साड़ा का विकास और प्रगति हो, मेरा विनम्र पूर्वक निवेदन है। अवसर हमारे पास ग्वालियर में और चंबल संभाग में असीम है। हमारा संभाग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का केंद्र बन सकता है। यूपी का झांसी का कॉरिडोर बन रहा है। अब करण जी के निवेश के आधार पर शिवपुरी भी उसका भाग बन चुका है। श्योपुर में 2 DRDO के यूनिट 4000 करोड़ के लग रहे हैं। श्योपुर हो, शिवपुरी है जो सटा हुआ है, उसी के साथ मुरैना में भी डिफेंस की इन्वेस्टमेंट हो सकती है। चाहे हम डिफेंस की बात करें, चाहे पर्यटन की बात करें, धार्मिक पर्यटन की बात करो। ग्वालियर में कोटेश्वर का मंदिर, ग्वालियर में अचलेश्वर का मंदिर, मुरैना में शनि मंदिर, भिंड में बंटेश्वर जी का मंदिर, गुना में हनुमान टेकरी जी का मंदिर। एक टूरिस्ट सर्किट हमारा आध्यात्मिक केंद्र का बन सकता है, और वहीं वाइल्ड लाइफ का टूरिज्म सर्किट बन सकता है। कूनो में चीता है, शिवपुरी में अब बाघ आ चुके हैं, पन्ना में बाघ है। एक पूरा टूरिज्म सर्किट पन्ना से, शिवपुरी से, कूनो से रणथंभौर तक एक पूरा वाइल्ड लाइफ टूरिज्म सर्किट हमारा बन सकता है, जहां डिफेंस की पॉसिबिलिटी है, वाइल्ड लाइफ की पॉसिबिलिटी है, ऑटो हब की भी। मेरे पूज्य पिताजी ने बामोर में और मालनपुर में औद्योगिक केंद्र बनाए थे।
कई इकाइयां वहां आई हैं, जेके टायर्स वहां हैं, कैडबरी वहां है, अडानी की यूनिट वहां है डिफेंस की। वहां ऑटो एंसिलरीज का हब बन सकता है मालनपुर और बामोर में। मेरा आज से विनम्र पूर्वक अनुरोध है। और कृषि के क्षेत्र में भी, चाहे शिवपुरी का पपीता हो, शिवपुरी का टमाटर हो, शिवपुरी का मोटा अनाज हो, मुरैना में हमारे एडिबल ऑयल्स की इंडस्ट्री बन सकती है। अशोकनगर और गुना में और दतिया में मक्का उगाया जाता है, एथेनॉल की इंडस्ट्री बन सकती है। तो संभावनाएं हमारे अपार हैं। आज इस मंच से जहां मैं उद्योगपतियों को धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं, खास करके करण नारायण जी को, वहीं ये निवेदन करना चाहता हूं कि रिजुविनेशन के लिए हमारा ग्वालियर तैयार है। हमारे उद्यमी की इकोसिस्टम के लिए हमारा ग्वालियर तैयार है। हमारा प्रदेश मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के नेतृत्व में इन्वेस्टमेंट और इंडस्ट्री के लिए गो टू डेस्टिनेशन बनने के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। प्रधानमंत्री जी का संकल्प है विकसित भारत विश्व गुरु, और मुख्यमंत्री जी का लक्ष्य अर्जुन जी के तीर की तरह है कि मध्य प्रदेश को डेवलप्ड मध्य प्रदेश के रूप में हम परिवर्तित करके ही रहेंगे मेरे भाई और बहनों। और इसलिए उद्योगपतियों के लिए मोहन यादव जी के कार्यकाल में रेड टेपिज्म नहीं रहेगा। उद्योगपतियों के लिए और निवेशकों के लिए रेड कारपेट रहेगा मेरे भाई और बहनों। रेड टेपिज्म को हम रेड कारपेट के साथ बदलेंगे। लैंड अलॉटमेंट की प्रक्रिया सुविधाजनक हो चुकी है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में मध्य प्रदेश देश में तीसरे नंबर पर पहुंच चुका है। पिछले 6 महीनों में हमारा इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन सेंटर एक एक जिले में आज मुख्यमंत्री जी ने लोकार्पण कर दिया। मैं कह सकता हूं पूरे विश्वास के साथ कि किसी राज्य में इस देश में यह नहीं हुआ है जो आज मुख्यमंत्री जी ने मंच से करवाया। तालियों की गड़गड़ाहट होनी चाहिए। पिछले 6 महीने में लोकसभा चुनाव हो गए, आचार संहिता लगी, लेकिन उज्जैन और जबलपुर के रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के आधार पर और 4 रोड शोज के आधार पर 1,80,000 करोड़ का निवेश माननीय मोहन यादव जी मध्य प्रदेश में लाए। यह शब्द मुंह से निकलना बहुत आसान है, कितनी मेहनत कितनी मशक्कत इसके पीछे होती है। मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं मध्य प्रदेश के नागरिक होने के नाते मेरे मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश शासन और चेतन कश्यप जी और सभी मंत्रियों को कि यह संभव मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उन्होंने करवाया है। और अंत में मैं खुले हाथ से आप सभी लोगों को आह्वान करना चाहता हूं, इन्वेस्ट इन्वेस्ट इन्वेस्ट। द टाइम टू इन्वेस्ट इन ग्वालियर is now, ladies and gentlemen. Gwalior is ready for you. Gwalior Chambal Sambhag is ready for you. The Chief Minister beckons you to invest. Come be a part of history. Come be a part of the changing Gwalior, which will in time lead Madhya Pradesh's and industrialization movement. और मैं निवेदन करना चाहता हूं, आपका इन्वेस्टमेंट और ग्वालियर का एस्पिरेशन, आपका इन्वेस्टमेंट और ग्वालियर का एस्पिरेशन एक वर्ल्ड क्लास क्षेत्र का निर्माण ग्वालियर चंबल संभाग में करेगा और दिल्ली का काउंटर मैग्नेट ग्वालियर बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी। ग्वालियर और मध्य प्रदेश तो आपके दिल में बसता है और यहाँ की प्रगति विकास का उल्लेख कर और जो अपार संभावनाएं हैं यहाँ पर उसका उल्लेख कर सभी में एक नई ऊर्जा भरने का और सभी को प्रोत्साहित करने का कि ग्वालियर को मध्य प्रदेश को अपना गो टू इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी। और देवी सज्जनों, अब हमारे ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर, हमारे गतिशील मुख्यमंत्री जो आसक्ति रहित होकर पूरे कर्म भाव से
मध्य प्रदेश के कल्याण, मध्य प्रदेश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए समर्पित हैं। उनके संदेश, उनके मार्गदर्शन को आमंत्रित करते हैं। तो आप सभी की तालियों के बीच में मैं आमंत्रित करती हूँ आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी को, जिनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश एक नव प्रवर्तन देख रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है। रीजनल कॉन्क्लेव ग्वालियर के इस मंच पर हमारे यशस्वी मंत्री और जिन्होंने अभी विस्तार से, भूख भले ही लग रही होगी, ताली बजा बजा करके हमारा आनंद जोरदार अभिनंदन करो माननीय सिंधिया जी का। मनोभावना से, अपने विचार से, कर्म से, शिष्टता से, शालीनता से, विकास परक भावना से आपने उनने आपस में एक भाषण के दरमियान परस्पर इतना आत्मीय संबंध स्थापित कर लिया, मुझे लगा कि मेरा आधा वजन तो महाराज ने हल्का कर दिया। और अपनी बातों से, अपने भाषण के एक एक शब्द से ऐसा लगता है कि मोती झर रहे हैं। तो हमारे यशस्वी माननीय विधानसभा अध्यक्ष, पूर्व भारत सरकार के मंत्री माननीय नरेंद्र सिंह जी तोमर जी के लिए अभिनंदन करते हैं, उनका वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। मंच पर हमारे पूर्व भारत सरकार के मंत्री है, हमारे मध्य प्रदेश सरकार के बहुत वरिष्ठ मंत्री, अपनी साधना भक्ति के साथ, दक्षता के साथ, अलग अलग प्रकार के रोल में बहुत अच्छे से काम कर रहे। ग्रामीण पंचायत एवं विकास मंत्री श्रीमान प्रहलाद पटेल जी, आपका भी सब अभिनंदन है, स्वागत है। यहाँ के प्रभारी मंत्री श्रीमान तुलसी सिलावट जी, आपका भी अभिनंदन है। रामनिवास रावत जी, वन एवं पर्यावरण मंत्री श्योपुर के हमारे बहुत ऊर्जावान नेता हैं, आपका स्वागत है। ऐदल सिंह कंसाना, दूध डेयरी के संबंध में भी भविष्य में फूड इंडस्ट्री में बड़ी संभावना है, आपका भी कृषि मंत्री के नाते से स्वागत है। दोनों तरह से आपका काम हम देखना चाह रहे हैं। ऐदल सिंह कंसाना जी, एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियों के लिए हम बड़ा अच्छा काम और भविष्य की अच्छी पॉलिसी लेके आ रहे हैं। माननीय नारायण सिंह कुशवाहा जी, माननीय प्रद्युम्न सिंह तोमर जी, इंडस्ट्री मिनिस्टर, हमारी इंडस्ट्रियों की सफलता इसीलिए कि बिजली हम बहुत अच्छे से पर्याप्त मात्रा में दे रहे हैं, आपका भी अभिनंदन है। नवीन और नवकरणीय ऊर्जा में भी मध्य प्रदेश का स्थान बहुत उच्च बना है। हमारे शुक्ला जी, आपका भी वंदन अभिनंदन। और चैतन्य काश्यप जी ने छोटे से में अपनी बात कह दी है, लेकिन चेतना का संचार कर दिया है। अभी तक तो हमने डायरेक्ट बेनिफिट अपने छोटे हितग्राहियों तक सुना था, और हमारे इंडस्ट्री के लोगों, एमएसएमई इंडस्ट्री में 600 करोड़ का डीबीटी करना, सीधे सीधे उद्योगपति के खाते में पैसे आ जाए, तो ये हमारे अपने एमएसएमई मंत्री ने किया है। एक बार आपका भी स्वागत, अभिनंदन। मंच पर विराजमान धर्मेंद्र चले गए, साथ पर्यटन मंत्री, उनको गोवा निकलना था। इस अवसर पर दिलीप जायसवाल जी, भारत सिंह कुशवाहा जी, यशस्वी सांसद हमारे मंच पर विराजमान हैं, आपका भी स्वागत है, वंदन है। शिवमंगल सिंह तोमर जी, माननीय सांसद मुरैना, माननीय सांसद श्रीमती संध्या राय भिंड, आपका भी स्वागत, अभिनंदन। और करण अडानी जी, आपने गजब का निशाना लगाया, आपका भी अभिनंदन, स्वागत हमारे लिए। आपका तीर निकल के शिवपुरी से गुना घूम के वापस लौट के आया, हम उम्मीद करेंगे पूरे प्रदेश में घूमता रहे, आपका भी अभिनंदन। और विवेक तनेजा जी ने, विवेक जी का भी अभिनंदन। रिलायंस इंडस्ट्री की तरफ से आप हमारे बीच में आए हैं, वाइस प्रेसिडेंट है। और आपने एक और बात कही कि भिंड के और ग्वालियर के पास के जो बीहड़ है, उस बीहड़ में बड़ी संभावना है। मैं आपकी उस दृष्टि के लिए भी आपका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। बीहड़ के लिए तो ऐसा प्रसिद्ध रहता था, लेकिन देखो विनम्रता ग्वालियर कभी छोड़ता नहीं। मैं एक उदाहरण देता हूँ। जहां मध्य
मध्य प्रदेश में विकास के नए आयाम स्थापित करने के लिए यहाँ ग्वालियर में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव संबोधित कर रहे हैं। जहां आपको बता दें 1-to-1 चर्चा भी करते हुए सीएम नजर आएंगे। साथ ही आपको बता दें कि कई निवेशक यहां पर पहुंचे हैं और यहां निवेश पर प्रेजेंटेशन भी दी गई है। मध्य प्रदेश में निवेश के अवसर पर प्रेजेंटेशन, जहां तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं वो मौजूद हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहाँ विनम्रता कायम है, उसका अपना काम भी कायम है। ये हमारी अपनी अच्छाई भी है, सरलता भी है, सच्चाई भी। ये हमारा भिंड है, ग्वालियर है, मुरैना है, इसकी अपनी एक अलग पहचान भी है। वैसे तो ये गालो ऋषि की तपोभूमि है। हमारे ऋषि गालो बहुत बड़ा नाम, जिनके नाम पर ये पावन तपोभूमि ग्वालियर उनके नाम के नाते से जानी जाती है। संगीत का बहुत बड़ा नाम तानसेन, जिनने अपने विधा से मेघ को प्रसन्न कर लिया, मेघ मल्हार गा करके। कोई बात नहीं है ऐसी सरलता से, लेकिन अपने हृदय में आग उत्पन्न करके शरीर रचना के माध्यम से रागों की ताकत बताकर भारतीय शास्त्रीय संगीत का बहुत बड़ा नाम। इसी प्रकार से महारानी लक्ष्मीबाई, हमारी महारानी स्वर्गीय राजमाता सिंधिया जी, जिनको आते ही मैंने पुष्पांजलि दी। सच में इतना बड़ा नाम राजमाता जी का हमारी अपनी पार्टी के लिए, और उतनी विनम्रता से कि कोई पद नहीं लेना सरकारी, बड़ी बात है, पार्टी का भी नहीं लेना। ये हमारे सिंधिया घराने की विशेषता में राजमाता जी ने पार्टी के लिए जो, और संघर्ष के मामले में भी अगर लगा तो मध्य प्रदेश की सरकार ही पलट दी, सिंधिया जी ने भी और उनने भी, दोनों के लिए बदल। लेकिन ये विशेष बात है, बात चढ़ गई तूल पे तो फिर हो गया जो होना है। लेकिन अपने लिए, आप अपने विकास की बात में आए, इस परिस्थिति का लाभ उठाएं। दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, देश में आज़ादी के बाद, केवल कल्पना करो कि आज़ादी के पहले के दौर में, मैं माननीय माधवराव महाराज को याद करना चाहूँगा और दौलतराव जी महाराज को भी याद करना चाहूँगा। थोड़ा दौलतराव जी महाराज साहब से मेरी थोड़ी सी विनम्रता के साथ, हम थोड़ा सा उज्जैन वाले, जब सिंधिया जी की राजधानी उज्जैन थी तो अलग ज़्यादा प्रेम था। महाराज यहाँ ग्वालियर राजधानी ले आए थे उस रियासत काल में, लेकिन वहाँ तो उज्जैन था, पर राजधानी यहाँ ला करके भी उन्होंने एक तरह से वापस सबको, ग्वालियर को पुनर्स्थापित किया था उस दौर में। और अंग्रेजों के उस कठिन काल में भी, जब हमारी व्यवस्थाओं में 1857 के बाद सब कुछ नियंत्रण में चला गया था, लगातार यहाँ से केवल आवागमन नहीं, केवल गमन ही गमन था, ले जाने का सिस्टम था। ऐसे में यहाँ इंडस्ट्री डाल करके ग्वालियर घराने ने पूरे देश के 600 रियासतों को नया दरवाजा दिखाया कि धन घर में रखने के लिए नहीं होता है। उद्योगपति जानते 1 रुपया 10 रुपये में नहीं चले तो काहे का उद्योग, न काहे का उद्योगपति। व्यापार व्यवसाय का अर्थ ही है कि लगातार चलायमान हमारी तरलता होना चाहिए। और सच्चे अर्थ में धन तो धन से धन नहीं बनता है, धन तो मन, और मन से बड़ी बुद्धि, बुद्धि से धन मिलता है। धन तो बैंक में पड़ा, धन में क्या है? धन तो आपकी हुंडी में लिखा हुआ है। धन में क्या है? आपके मन में कल्पनाशीलता होना चाहिए, जिद होना चाहिए, सामर्थ्य होना चाहिए, पुरुषार्थ होना चाहिए, और उससे पराक्रम निकल के आता। तो अडानी जी निकल कर आते हैं, रिलायंस इंडस्ट्री निकल के आती है। ये हमारे देश की गौरवशाली, एक नहीं ऐसे कई सारे नाम ले सकते। काल के प्रभाव में जब हमारी सेना सामर्थ्यशाली होकर के बॉर्डर की सुरक्षा करती है, तो बॉर्डर की सुरक्षा वो इसलिए नहीं करती है कि अपनी जान की बाजी लगा करके वो खाली अपने इस देश को देखते रहे। सेना भी अपेक्षा करती है, समाज भी अपेक्षा करता है कि जब शांति काल हो रहा है तो जैसे पुरुषार्थ में मौका पड़ेगा तो बहादुर सैनिक
अपनी जान की बाजी लगाकर युद्ध में विजय होने का संकल्प देता है, वैसे ही उम्मीद की जाती है सामान्य काल में, शांति काल में देश प्रगति उन्नति के नए झंडे गाड़े और दुनिया में अपने पराक्रम पुरुषार्थ से भारत का गौरवशाली उस पक्ष को भी लेकर के आए, जिसके कारण से हजारों हजार साल से भारत को सोने की चिड़िया के नाते जाना जाता था। किसी के आगे हाथ फैलाने वाला देश नहीं है भारत। भारत सदैव लोगों का मार्ग प्रशस्त करने वाला होता है। और ये जब उद्योग निवेश और इसकी बात आती तो मुझे आनंद भी आता है इस बात को बताते हुए, लेकिन उसके पहले एक छोटी बात आपको जरूर बताता हूँ। जब मेरी अपनी सरकार का इस बार का गठन हुआ, माननीय मोदी जी को हम निमंत्रण देने गए और मोदी जी से कहा कि आपको एक पहले कार्यक्रम में आना है। तो उन्होंने कहा पहले कार्यक्रम तुम्हारा 8 दिन तो हुआ सरकार बनने को, तो कैसे क्या करोगे? हमने कहा हमारा 30 साल पुराना एक प्रकरण चल रहा हुकुमचंद मिल का, और हुकुमचंद मिल में लगभग 7,000 मजदूर, तुलसी भैया इंदौर के ही नेता, इनको मालूम है, इनके विधानसभा के पास की विधानसभा में सालों से मजदूर लोग 7,000 लोग अपने पेंशन ग्रेच्युटी लेने के लिए कोर्ट से कोर्ट खेलते खेलते 7,000 में से 2,000 तो उम्मीद में मर गए, वो 5,000 बूढ़े हो गए, लेकिन उनका अपना हक का पैसा उनको नहीं मिल रहा है। ये जो हमारी सरकार की भी थोड़ी कठिनाई होती है, मैंने उसका रास्ता निकालने का प्रयास किया। आपको ध्यान में आएगा कि लीज पे हम जमीन देते हैं, इंडस्ट्री डलती है, लेकिन इस लीज पे देने लेने में कभी कभी जो प्रशासनिक अपने अपने ढंग से जो अर्थ निकाले जाते हैं, वे हमने तो लीज पे इंडस्ट्री वालों को दी थी, अब इंडस्ट्री बंद हो गई तो इंडस्ट्री जाने ना, इंडस्ट्री के मजदूर जाने, हमको क्या लेने देना। ये निष्ठुरता है, ये संवेदनशीलता नहीं। हमने इस बात के लिए ही हुकुमचंद मिल का उस प्रकरण को उदाहरण बना करके उसके पहले हमने विनोद विमल मिल का उज्जैन का प्रकरण का समाधान भी किया था कि अगर इंडस्ट्री डलती है बड़े पैमाने पर और इंडस्ट्रियलिस्ट अगर उस समय टेक्नोलॉजी का जो भी उपयोग करते हैं वो अगर उद्योग धंधा लेकर आते हैं तो हमको उस समय भी स्वागत करना है। और बाद में कोई कारण से सिक इंडस्ट्री हो गई, बीमार हो गई, तो सरकार का तो बड़ा मन होना चाहिए ना। सरकार उस समय उन मजदूरों की भी मदद करे, उनको भी उनका देनदारी करे, ये सरकार का काम होना चाहिए। सरकार इतनी स्वार्थी नहीं होना चाहिए कि नहीं हमारे को क्या लेने देना, उतने असंवेदनशील नहीं हो सकती, ये हमारी परंपरा नहीं। इसलिए हमने तय किया कि जो भी मजदूर थे उसका पूरा कोर्ट केस वापस लिया और जितना 200 करोड़ रुपए से ऊपर का पैसा था सरकार के माध्यम से देने का निर्णय लिया कि हमारे अपने मजदूर अगर काम करते टाइम वहां काम कर रहे थे तो बाद में भी उनकी देनदारी की व्यवस्था सरकार को निभाना चाहिए। और बदले में क्या, बदले में इतना अच्छा कि वो जो पूरा 30-35 साल से इतना बड़ा हमारा कारखाने की जमीन का मसला था, वो बहुत बड़ी जमीन थी, सरकार को भी घाटा थोड़ी हुआ, सरकार को वो पूरी जमीन अपने पास वापस मिली, जो बेहतर हुआ वो उपयोग करेंगे, ये सरकार की दृष्टि होना चाहिए। लेकिन इसी इशू पर लड़ा करके परेशान करें। हमने तय कर दिया कि अब पूरे प्रदेश के अंदर कोई भी इंडस्ट्री के ऐसे केस, उस केस में सरकार हमेशा उसके लिए आगे बढ़ेगी। उसमें जेसी मिल अपना ग्वालियर वाला भी है जिसकी देनदारी हम करने वाले। और ये मैंने पहले कहा कि ये हमारी परंपरा है। उद्योगपतियों को, जैसे मैंने कहा कि सीमा का जवान और यहाँ का उद्योगपति का जवान दोनों बराबर है। ये हमारी आज की परंपरा नहीं है, ये विक्रमादित्य काल की परंपरा है। विक्रमादित्य काल में शासन व्यवस्था के साथ सुशासन करने में जैसे विदेशियों को बाहर किया था, तो विक्रमादित्य ने एक बहुत बड़ा यज्ञ करा। और यज्ञ करने में आपको ध्यान में होगा हमारे यहाँ सन की शुरुआत कैसे होती है, यह विक्रम संवत की शुरुआत कैसे होती है। यह सामर्थ्यशाली परंपरा भारतीय परंपरा है। मैं केवल छोटी सी आपके ध्यान आकर्षित कराना चाहूँगा। उन्होंने, ये हमारी पद्धति है कि किसी के जन्म मृत्यु से सन चालू नहीं होता है। हमारा 2024 ईसा मसीह के जन्म से चालू होता है, हिजरी संवत किसी के शरीर छोड़ने से चालू होता है। लेकिन हमारा विक्रम संवत इस प्रकार से चालू होता है कि जिस दिन सुशासन की स्थापना करना है उस दिन हमारे पूरे भूभाग में किसी पे कोई कर्जा नहीं होना चाहिए। इसलिए कर्जा देने वाला लेने वाला सब आ जाए। ये विक्रमादित्य ने काल किया। और ऐसा कहते हैं कि विक्रमादित्य का शासनकाल तो रोम तक था, बहुत बड़े पैमाने पे। सारे लोगों को बुलवाया, उनसे कहा कि आपकी सारी लिखा पढ़ी, सारे बहीखाते ले आओ।
वो सब लोगों को जितना भी जिसका कर्जा था सारा चुकाया सरकार के कोष से कि ये सारा पैसा आप ले जाओ। तो हमारा जो उपभोक्ता है या हमारा जो गरीब आदमी जिसने कर्जा लिया वो कर्ज मुक्त हो गया। और इतना ही नहीं, ये तो कर्ज देने लेने की बात करके कर्जदार को कर्ज से मुक्त किया, जिसने कर्जा दिया था उसको उसका धन दे दिया। उन्होंने कहा महाराज ये तो पुराना था, अब कल वापस जिंदगी चलाएंगे तो क्या करेंगे? तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, इतना ही धन और भी ले जाओ कि आपके पास भविष्य में भी कर्जा नहीं रहे। ये सरकार की मनोभावना होती है, इस आधार पे हमारा संवाद प्रारंभ होता है। आप कल्पना कर सकते हो कितना धन होगा उस समय कि जो पूरे भूभाग के सारे लोगों का कर्जा मुक्त करा दे। कर्ज मुक्त करने का मतलब स्वाभिमान से काम करने के लिए सरकार की वो शुद्ध भावना जिसमें मदद का भाव छिपा हुआ है। पैसे के लिए कोई नहीं आता किसी के पास हाथ फैलाने के लिए, लेकिन उद्यमशीलता के लिए अनुकूलता तो चाहिए ही चाहिए। उद्यमशीलता बिना अनुकूलता के नहीं हो सकती। मैंने भले अभी मजाक में बात कही होगी कि नागपुर के उद्योगपति विनम्रता से बात कर रहे हैं, ये जरूर चाहिए कि भाई ठीक है शिष्टता से बात करते रहो, लेकिन अगर हमको इंडस्ट्री लगाना है और इंडस्ट्री से लोगों को रोजगार मिल रहा है तो रोजगार में हमारी सरकार की भावना तो इसी प्रकार की चाहिएगी। तो मुझे तो इस बात का आनंद भी है। और माननीय मोदी जी ने पहले गुजरात में जोरदार अभिनंदन करो माननीय मोदी जी का, जिनने गुजरात को कहां से कहां पहुंचा दिया उनके शासनकाल। आज गुजरात ने पूरे देश और दुनिया में अपनी एक धाक और साख बना ली। ये हमें इस बात के लिए आनंद है। और वैसे तो गुजरात का मुझे एक और भी आनंद है, हमारे भगवान कृष्ण ने कंस को मार के बहुत बड़ा पराक्रम किया था यूपी में, पर भगवान कृष्ण का पूरा जीवन एक तरफ, जब तक वो गुजरात नहीं गए द्वारकाधीश नहीं बने, उनका चित्र नहीं निकल के आया सबके सामने। वो द्वारकाधीश को श्री समृद्धि देने वाला स्थान गुजरात, ये हमारा सौभाग्य भी है। भगवान का अपना जीवन काल हमारे सामने है। लेकिन मैं तो ये मान के चलता हूँ पूरा देश राम और कृष्ण का देश है। इनसे हम अपनी दुनिया के अंदर ऐसी अच्छाई और सच्चाई सीखें जिसमें राम राज्य के माध्यम से सुशासन की स्थापना हो और देश समृद्ध बने, आगे बढ़े। और सभी प्रकार की ऐसी जो रीजनल कॉन्क्लेव करने के पीछे हमारा मनोभाव है, वो मनोभाव ये है कि प्रदेश इतना बड़ा विशाल भौगोलिक दृष्टि से, तो इस प्रकार की कॉन्क्लेव करते मुझे लगता कई बार कई सारे मित्रों, तो मैंने करण से भी पूछा था आप माननीय अडानी जी से, तो उन्होंने कहा मैं भी पहली बार आया हूँ। तो हमने कहा पहली बार आके देखे तो सही कि जहाँ हम नया कोई प्रकल्प खड़ा करना चाहते हैं वो क्षेत्र कौन सा, वहाँ आकर के देखे, मिले जुले और ऐसी बाकी चीज़ों से समझ में आएगा। कल मैं बीते दिन आचारपुरा भोपाल में एक नई इंडस्ट्री प्रारंभ करा के आया। जर्मन से एक उद्योगपति हमारे बीच में आए, भारतीय उद्योगपति जो उनके साथ पार्टनर बने, वो कलकत्ता के बंगाल के रहने वाले। और उन्होंने कहा कि हमने शुरुआत ये जो बच्चों के थोड़ा जैसे चाइना पर निर्भरता जो डायपर बनता है उसके अंदर का मटेरियल बनाने की इंडस्ट्री उन्हें डालने का प्लान बनाया। और जब मैं खुद वहाँ उनके उद्घाटन वो भूमि पूजन में उपस्थित था तो उन्होंने कहा मैं 125 करोड़ का सोच के आया था, लेकिन मुझे लगा इतनी अनुकूलता तब 1000 करोड़ तक इसको ले जाएंगे। उन्होंने वही घोषणा करी। हमने कहा हमारा क्या जा रहा है भाई, अब छोटी जो चीज़ें चाहिए वो लोकल लेवल पे उसका समर्थन करने के लिए सरकार के माध्यम से वो अनुकूलता जरूर देना चाहिए। वहाँ के लोगों ने कहा कि थाना खोल दो, तो हमने कहा बिल्कुल खोल देंगे। हमको मालूम है थाना नहीं खोला, अंग्रेजों ने अपने थाने खोल लिए तो हमको तकलीफ दे दी थी पहले इतिहास में। उनने अपनी फौज बना ली और आए तो व्यापार करने और देश को गुलाम बना गए थे। तो सरकार की सजगता भी चाहिए कि हमारी जहाँ ज़रूरत है उसका इस्तेमाल भी करते आना चाहिए। आज मुझे बताया गया कि यहाँ औद्योगिक क्षेत्र सीतापुर में भी पुलिस चौकी की ज़रूरत है, तो मैं यहीं से खोलने की घोषणा करता हूँ। आपके यहाँ मुरैना जिले में सीतापुर में पुलिस चौकी खोलने की घोषणा करता हूँ। एक औद्योगिक क्षेत्र बामोर जिला मुरैना में फायर स्टेशन की बात कही है, निश्चित रूप से ये फायर स्टेशन खोलने की यहीं से घोषणा करता हूँ। MPIDC का क्षेत्रीय कार्यालय ग्वालियर में 4 नए औद्योगिक पार्क बनाए जाएंगे। मोहना जिला ग्वालियर में 210 हेक्टेयर का, मुरावल जिला शिवपुरी में 30.64 हेक्टेयर का, चैनपुरा जिला गुना में 334 हेक्टेयर का, मवई जिला मुरैना में, ताली वाली बजाओ तो महाराज के शब्दों में बजाओ, ये 210 हेक्टेयर का। मुझे इस बात की प्रसन्नता है लगातार जिस प्रकार से ये माहौल बना हुआ है। आज में हमने इसी स्थान पर रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव 2024 में क्षेत्रीय कार्यालयों पर 28 इकाइयों का लोकार्पण भूमि पूजन किया, जिसमें 1321 करोड़ का पूंजी निवेश और लगभग 4000
4,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। और इसी इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में 120 इकाइयों के आशय पत्र जारी किए, जिसमें 268 एकड़ भूमि का आवंटन किया गया, जिसमें लगभग 1700 करोड़ का निवेश और 6,600 से अधिक करोड़ का 6,600 से अधिक मतलब के पास 7,000 लोगों को रोजगार प्रस्तावित रहेगा। अडानी जी, आपका कितना वाला निवेश है इसमें है? तो फिर ये कहाँ, जरा लिखने वाले भूल गए क्या हमारे? जोरदार ताली बजा भैया। ये भी 3,500 करोड़ का तो अकेले ही थे। ये मैं आपके बोलने के पहले वाला लिखा होगा ऐसा मान लेता हूँ। मुझे सरकार भी बचाना और अधिकारी को भी संभालना है। एमएसएमई की लगभग 19 इकाइयों के लोकार्पण भूमि पूजन का 265 करोड़ से अधिक का निवेश भी किया, इसमें लगभग 1,000 से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। मैं भूल गया था, मुझे लगता कि मेरे भाषण में थोड़ा ये विनोद का पुट आया, तो स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी ये जन्मस्थली है, इस नाते से उनको भी स्मरण करता हूँ। स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी एक ऐसे अद्वितीय वक्ता, नेतृत्वकर्ता और लोकतंत्र को सच्चे अर्थों में जीने वाले, जिनके कारण से देश ने दुनिया में भारत का मान बढ़ा। मैं उनको विनम्रता से स्मरण करते हुए इस पूरे आयोजन के लिए, सफल आयोजन की बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, ये मैं भूल ही गया था हमारा हमें चिकित्सा सेक्टर में प्राइवेट, अभी तो एजुकेशन भी यहाँ रुका हुआ है, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग और बाकी कई सारे सेक्टर के लोग यहाँ बैठे हैं। हेल्थ की हमारी बहुत अच्छी पॉलिसी आ रही है। हेल्थ सेक्टर में रोजगार भी है, चिकित्सा भी है। इस नाते से बहुत जल्दी यहाँ एक प्राइवेट सेक्टर का बड़ा हॉस्पिटल ग्वालियर को मिलेगा। मैं यहाँ से घोषणा भी करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। देवी सर जी, एक बार खड़े होकर माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं, जो कि एक फ्यूचरिस्टिक विजन वाले सीईओ के रूप में और अपने 8 करोड़ के भरे पूरे परिवार के मुखिया के रूप में मध्य प्रदेश के विकास को समर्पित हैं। और जैसे कि सिंधिया जी ने कहा, ग्वालियर के पुराने वैभव को, विकास को पुनः जागृत करते हुए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और इस कार्यक्रम की समाप्ति पर मैं आमंत्रित करती हूं अध्यक्ष CII मध्य प्रदेश श्री आशीष वैश्य जी को धन्यवाद प्रस्ताव रखने के लिए। मध्य प्रदेश में विकास की नई गाथा लिखने वाले हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, मैं आप सबको एक चीज़ बताना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के उद्यमी के नाते आपने हमारा सिर गर्व से ऊपर कर दिया है। आज हम जहां भी जाते हैं देश में, CII चेयरमैन के नाते मुझे बहुत जगह जाने का मौका मिलता है, पर आज चर्चा का विषय केवल मध्य प्रदेश होता है। उसका क्रेडिट सर आपको जाता है। सर, आप बेंगलोर गए, आप कोयम्बटूर गए, आप बॉम्बे गए, वहां सब जगह से एक ही फीडबैक आया कि अभी तक कभी कोई मुख्यमंत्री आता था तो एक छोटे से हॉल में कार्यक्रम होता था। सर, आप एक रॉक स्टार हैं मध्य प्रदेश के, आपके लिए 1,000 लोग खड़े हुए थे। मैं यहाँ पे पधारे हुए हमारे आदरणीय, हमारे अपने परिवार के मुखिया श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का आपका सादर अभिनंदन करता हूँ इस विजयराजे सिंधिया सभागार में। हमारे आदरणीय माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी, सर आपका संबल हमें हमेशा मिला है। हमारे मध्य प्रदेश के माननीय मंत्रीगण जी, आपके सहारे ही यह प्रदेश बढ़ रहा है और आज ग्वालियर में जो ऐतिहासिक क्षण निर्मित हुआ है, इसका श्रेय आपको और आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जी को जाता है। सर, पूरे प्रदेश के उद्यमी आश्चर्यचकित है, पूरे देश के हैं कि कहाँ 2 साल में एक रीजनल समिट होता था। आज माँ शिप्रा की नदी से शुरू हुआ, माँ नर्मदा का आचमन करता हुआ माँ चंबल के किनारे आ चुका है और ये खत्म नहीं हो रहा है। मैं सबका धन्यवाद देता हूँ, हमारे मीडिया का, आगंतुकों का। सर, मेरी बात खत्म करने के पहले केवल आपके प्रति आदरणीय भारत के और देश के सबसे बड़े सपूत अटल बिहारी वाजपेयी जी की 4 लाइनें आपको समर्पित करके बात खत्म करता हूं। शायद वो आप पे चरितार्थ होती है कि हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं। थैंक यू सर। बहुत बहुत आप ग्वालियर से देख रहे हैं, जहां रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव
इस कॉन्क्लेव में सम्मिलित हुए, जहां आपको बता दें कि देश प्रदेश से और विदेश से भी यहां पर जो है निवेशक जुड़े और यहां पर तमाम चर्चाएं की गई। 1-to-1 चर्चा भी सीएम ने की। यहां मध्य प्रदेश में विकास के नए आयाम स्थापित करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार सजग, जहां आपको बता दें ग्वालियर में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का तीसरी रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन इससे पहले जबलपुर और उज्जैन में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा चुका है और यहां ग्वालियर चंबल अंचल के विकास के लिए यहां प्रेजेंटेशन भी दी गई, जहां आपको बता दें निवेश की जो अपार संभावनाएं हैं ग्वालियर चंबल अंचल में, उसके लिए ये प्रेजेंटेशन भी यहाँ पर दी गई है। साथ ही कई निवेशक यहाँ पर पहुँचे हैं, जहाँ 1-to-1 चर्चा निवेशकों से की गई है, तमाम जो संभावनाएं, और यहाँ पर कई निवेशक पहुँचे और यहाँ शिवपुरी में डिफेंस के लिए भी जो है निवेश आया है। तो यहाँ सफलतापूर्वक